जय हिंद साथियों। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ते हैं। अपन लास्ट लेक्चर में अपन देख रहे थे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज। मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में तीन टर्म्स बार बार यूज होंगी, जिसमें से फर्स्ट थी कॉन्जुगेट, उसके बाद में मॉडुलस और उसके बाद में आर्गुमेंट। ये तीन टर्म्स है जो बार बार पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में बार बार रिपीट होती रहेंगे, ठीक है। और तो अपन ने कॉन्जुगेट की बात कर ली थी और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। अब उन पे बेस एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद भी अपन मॉडुलस और आर्गुमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखिए। अपन बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो इसमें प्रॉब्लम नंबर है अपने पास फर्स्ट आज के लिए। इसमें बोल रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स अपने पास है एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 44। ये अपने पास एफ एक्स बाई क्वाड्रेटिक अपन को दिया है। देन फाइंड एफ ऑफ 3+2i। ठीक है, इसका वैल्यू बताना है एफ ऑफ 3+2i। अब देखने में तो डायरेक्टली दिख रहा है कि सर 3+2i इसमें पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका अप्रोच देखिए अपन कैसे करेंगे जिससे अपने पास आसानी से इसका आंसर आए। और ये सेम टाइप का कंसेप्ट अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखते हैं। अपन को एफ एक्स दिया है ये एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 44, ठीक है। और अपन से वैल्यू पूछ रहा है एफ ऑफ 3+2i। इसका वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, देखिए प्रोसीजर को ध्यान रखना। लेट जो अपन को जिसके लिए वैल्यू पूछ रहा है उसको अज्यूम कर लीजिए कि वो अक्स है। अक्स इक्वल टू 3+2i बोल सकते हैं। तो क्या करिए, आयोटा को उठाने के लिए अपन क्या करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 2i। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4। क्लियर, स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी आ जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 इक्वल टू 0। अभी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसका रूट है 3+2i। मतलब जैसे इसके अंदर 3+2i पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका एक रूट हो जाएगा 3+2i और दूसरा इसका कॉन्जुगेट होगा 3-2i। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास एफ एक्स अपन को दिया है उसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये अपन को दिया है x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 44। अपने से इसको डिवाइड कर दिया x² माइनस 6x प्लस 13। ये वाला मेथड आई थिंक 9th या 10th क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इसमें अपन क्या करना चाहिए, x की पावर 4 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, x² से। तो x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 बन गया। अब इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा -6x³ और इसको इससे करेंगे तो प्लस 13x²। पावर्स सेम पावर्स के नीचे सेम पावर्स लिख रही हैं, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। इसको निपटा दिया, ये निपट गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो 6 में से 4 गए तो 2x³। ये अपने पास हो जाएगा -13 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा -9x²। ये ऐसे कैसे प्लस 8x प्लस 44। अब 2x³ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2x से। तो प्लस 2x, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x³ बन गया और इसको इससे किए तो अपने पास आ जाएगा -12x²। अब इसको इससे करेंगे तो आएगा अपने पास 26x।
तो इसको फिर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये निपट गया। ये 12 में से 9 गया तो 3x², ये अपने पास हो जाएगा -18, ठीक है, 18x + 44। अब 3x² बनाने के लिए अपन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से, तो 3x² बन गया, 3x², 3 को -6x से मल्टीप्लाई किया तो -18x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 39, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये निपट गया, ये निपट गया, यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 आ गया। तो अपन यहाँ से fx को अपन क्या लिख सकते हैं, fx को अपन ऐसे लिख सकते हैं, x² - 6x + 13 इंटू, ये अपने पास जो आया है x² + 2x + 3 प्लस रिमाइंडर 5, ऐसा लिख सकते हैं। जो ये लिखा है और ये लिखा है सेम बात ही तो है, ठीक है। तो अपन को वैल्यू बताना f(3 + 2 आयोटा), f(3 + 2 आयोटा इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, f(3 + 2 आयोटा), तो 3 + 2 आयोटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है, रूट है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो यह हो जाएगा 0 इंटू कुछ भी करो 0 + 5, तो आई थिंक f(3 + 2 आयोटा का वैल्यू कितना आएगा, 5, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट ही बचे, हो सकता है कि रिमाइंडर कुछ भी बच जाए। फॉर एग्जांपल ये सिंप्लीफाई होने के बाद में ऐसा कुछ बच जाए 2x + 3 रिमाइंडर, तो इसमें फिर अपन डायरेक्टली पुट कर देंगे 2 + 3 + 2 आयोटा + 3, तो जो भी ये सिंप्लीफाई होकर जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो प्रोसीजर अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर कंसेप्ट अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे अपने को ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और अपन से वैल्यू पूछ ले कि बताओ कि इसका वैल्यू कितना होगा, 1 + √2 ऐसे बोल दें, तो जब ऐसा सिचुएशन बने तब भी अपन ऐसा ही करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, x = 1 + √2। अब इसमें क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, = जो क्वाड्रेटिक होगी उसका एक रूट 1 + √2 होगा, ठीक है, 1 + √2 होगा। तो ऐसे ही अपन इसमें डिवाइड करके इस फैक्टराइज फॉर्म में अपन लिखते हैं। जैसे ही 1 + √2 पुट करेंगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसको 0 बना देगा, 0 बनाते ही जो बाकी रहेगा उसके अंदर पुट करते हैं, अपने पास आंसर आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। आई थिंक नोट हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इफ अपने पास दिया है 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा की पावर n = 1, देन फाइंड लीस्ट पॉजिटिव n, और यहाँ पे n अपने पास नेचुरल नंबर। इसको बनाना आपको, अब देखिए अपन कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए
अपन को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। तो क्या कर दे, इसको रेशनलाइजेशन कर देते थे इसका, ठीक है। इसको करेंगे ऐसे, 1 माइनस आयोटा से नीचे है तो इसको 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना चाहिए उसके कॉन्जुगेट से, ठीक है, की पावर n, ठीक है, इक्वल्स टू 1 है। तो ये पूरा बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर की पावर n, और नीचे बन गया 1 माइनस 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे आ जाएगा अपने पास 2 की पावर n इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो ये अपने पास अंदर बन रहा है 1 माइनस आयोटा, आयोटा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की होल पावर n इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। 1 माइनस 1 ये निपट गया तो 2 से 2 निपट जाएगा। तो ये अपने पास आ रहा है आयोटा की पावर n इक्वल्स टू 1। तो n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा n इक्वल्स टू 4। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपने पास जेड रिप्रेजेंट कर रहा है x, y कार्टेशियन फॉर्म में, एंड ये अपन को दिया जेड स्क्वायर टाइम्स 1, 1 इक्वल्स टू माइनस 1, 7। जेड इक्वल्स टू x, y एंड जेड स्क्वायर टाइम्स 1, 1 इक्वल्स टू माइनस 1, 7। x, y का मतलब क्या हो गया कि अपने पास ये अपने पास रियल एक्सिस है और ये अपने पास इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। x, y यहाँ पे है, ठीक है। तो यदि जेड को अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना हो तो जेड अपने पास क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y। क्लियर। तो यहाँ से जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस आयोटा 1, 1 को ऐसे लिखेंगे, माइनस 1, 7 को क्या लिखेंगे, माइनस 1 प्लस 7 आयोटा। कोई परेशानी नहीं। तो क्या करिए, 1 प्लस आयोटा को उधर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या करना चाहिए, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल्स टू, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स नीचे हो गया 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 7 आयोटा, नहीं 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 नहीं, ये है माइनस 1 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, माइनस 1 प्लस 7 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस 7 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 7। सही लिखा है क्या, देख लीजिए, ठीक है। तो अपने पास यह आ रहा है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy टाइम्स आयोटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6, 6 प्लस 8 आयोटा, तो 3 प्लस 4 आयोटा। क्लियर। तो अपने पास रियल पार्ट को रियल से इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आ रहा है और 2xy इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ से जो भी x और y की जो भी वैल्यूज आएंगी वो अपने पास यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किसी में भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये इधर कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह रख दीजिए पुनः 2 x का होल स्क्वायर। क्लियर।
ये 2 निपट गया, तो y की जगह आ गया 2/x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया x की पावर 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से आ रहा है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपने पास रूट्स आएंगे, यहाँ पे रूट्स आएंगे एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, रियल है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है एक तो +2 और एक आ रही है -2। तो जब एक्स की वैल्यू +2 आ रही है तो वाई अपने पास आएगा +1, और जब x का वैल्यू -2 आ रहा है तो y आएगा अपने पास -1। क्लियर? तो इसके आंसर्स होंगे 2, 1 एंड -2, -1। नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद में अब बात करेंगे अपन मॉडुलस और आर्गुमेंट के। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉडुलस के। तो आप हेडिंग बनाइए, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट और आर्गुमेंट को अपन एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसको समझिए। अपने पास ये कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है जिसका ये रियल एक्सिस है और ये अपने पास इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, अपने पास से कोई पॉइंट है P इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जिसको अपन ले लेते हैं A, B है। ठीक है, ए का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो A है और यहाँ की जो डिस्टेंस है वो B है। ये अपने पास O है। यदि इस O को अपन इस पॉइंट P से ज्वाइन करते हैं तो जो ये OP जो डिस्टेंस है, OP O और P के बीच की डिस्टेंस, वही अपने पास क्या है, मॉडुलस है। ठीक है, तो आप इसमें अपन लिख सकते हैं, यदि अपन जेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में ले रहे हैं, लेट जेड इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B represented by any point P अपने पास A, B in the complex plane। ठीक है, P क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। ठीक है, ओ जो डिस्टेंस है OP, डिस्टेंस OP, जहां पे O क्या है, ओरिजिन। ठीक है, O क्या है, ओरिजिन। डिस्टेंस OP इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ
जेड एंड denoted by mod ऑफ जेड, ऐसे अपन इसको लिखते हैं। क्लियर? ये अपने पास हो गया मॉडुलस। ओरिजिन से जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वही अपने पास क्या है, उसका मॉडुलस है। ठीक है, इसको अपन मोड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ओपी जो ये एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, यदि फॉर एग्जांपल इसको अपन अल्फा ले लें तो ये अपने पास आता है आर्गुमेंट। ठीक है, तो एंड इसको लिख लीजिए, एंड एंगल मेड बाय ओपी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट या इसी को अपन बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्लियर? एंड इसको डिनोट करते हैं अपन, एंड डिनोटेड बाय स्मॉल ए आर जी। जो अपना आर्गुमेंट था उसमें से स्टार्टिंग थर्ड 3 अल्फाबेट्स अपन ने ले लिए। यदि जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है तो इसको लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ अल्फा, या इसको ऐसे भी लिख सकता है एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड ऑफ अल्फा, ऐसे अपन लिख सकते हैं। और यदि अपने पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, एंड जो आर्गुमेंट है आर्गुमेंट ऑफ जेड या इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, यदि ये अपने पास अल्फा है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहे हैं तो अल्फा का वैल्यू हमेशा अपने पास रहेगा -पाई से पाई तक, -पाई से पाई तक। इस बात को ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तब हमेशा एम्पलीट्यूड कितना लेना है, या आर्गुमेंट -पाई से पाई तक ही लेना है। इसको अपन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट भी अपन बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। ये अपन ने मॉडुलस और आर्गुमेंट की डेफिनेशन लिख ली है। तो ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन देख लेते हैं। यदि फर्स्ट पॉइंट देखें, इफ जेड बराबर अपने पास ए प्लस आयोटा बी है तो मोड ऑफ जेड वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस, मतलब ए कोमा बी जो पॉइंट है उसके ओरिजिन से डिस्टेंस, ये अपने पास क्या हो जाएगी √a² प्लस b²। क्लियर? तो यहां से मोड ऑफ जेड क्या आएगा, a² प्लस b²। क्लियर? सेकंड, मोड ऑफ जेड हमेशा 0 से या 0 के बराबर हो सकता है, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमेशा मोड ऑफ जेड का वैल्यू हमेशा या तो 0 होगा या 0 से हमेशा ग्रेटर होगा। लिख लीजिए, ठीक है। और जैसे थर्ड, ये इधर लिख देता हूं थर्ड, यदि अपने पास ऐसा लिखा हो मोड ऑफ जेड, बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस जेड लिख लेते हैं, जैसे अपन रियल नंबर्स में करते हैं। यदि मोड ऑफ एक्स को यदि अपन को ओपन करना हो तो ये ऐसे ओपन होता है, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये एक्स ऐसे कैसे आता है, जब एक्स लेस देन 0 है तो ये -x आता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मोड ऑफ जेड क्या है, एक डिस्टेंस, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती।
इसलिए जो भी इसका वैल्यू आएगा वो या तो जीरो होगा या हमेशा जीरो से ग्रेटर होगा। ठीक है, क्लियर। फोर्थ इधर ही लिख लेते हैं। अपने पास यदि इफ जेड बराबर अपने पास ए प्लस आयोटा बी है, तो अपने पास जेड बार क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। तो जेड इंटू जेड बार का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, तो वो प्लस बना देगा बीच में। तो अपने पास जेड इंटू जेड बार का वैल्यू आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो बेसिकली किसके इक्वल है, मोड ऑफ जेड के स्क्वायर के। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि यदि अपने पास जेड है, यदि उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें तो अपने पास उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इतना आप नोट करिए, फिर आगे अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखिए अपने पास फोर्थ आ गया, फिफ्थ देखिए, ये बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यदि अपने पास ऐसा लिखा हो मोड ऑफ जेड जीरो है, तो जेड क्या होगा, यदि ये इसका मॉडुलस जीरो आ रहा है तो यहाँ पे जो जेड होगा उसको जीरो प्लस आयोटा जीरो होना ही पड़ेगा या जीरो ही होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जेड किसी पॉइंट से डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस जीरो तभी आ सकती है जब ये पॉइंट ओरिजिन के ऊपर ही आ जाए। ठीक है, तो जेड को क्या होना पड़ेगा, जीरो कोमा जीरो। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ये अपना फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ देखिए, यदि अपने पास ऐसा लिखा हो मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर, यहाँ पे आर बोल सकते हैं अपन, जो आर है वो फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है और जेड क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जेड वेरिएबल है। इसका बोलने का मतलब क्या है कि अपने पास किसी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, मोड ऑफ जेड इक्वल टू आर, बट ये पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो यदि किसी फिक्स पॉइंट से यदि कांस्टेंट है, तो जो पाथ ट्रेस करता है वो अपने पास क्या आता है, सर्कल आता है। तो जो जेड का जो लोकस होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है, लोकस वो क्या होगा, सर्कल होगा विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, आर के इक्वल। क्लियर, इसका बोलने का मतलब यही है, समझे। अब थोड़ी आर्गुमेंट की और बात कर लेते हैं। देखिए आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड यदि अपने पास यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसका अपने के पास आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड आता है, वो आता है अपने पास अल्फा।
तो जो अल्फा का वैल्यू होगा वो, इसको अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या होगा कि जो अपने पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी -π से π तक। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो हमेशा अपन प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहां से कहां तक होता है? -π से π तक, ठीक है। ठीक है, इसमें बेसिकली अपन लिस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं। जब अपन इधर से जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो जो अपना अल्फा होगा वो 0 से π/2 होगा। जब अपन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो अपना जो अल्फा होगा वो π/2 से π होगा, ठीक है। जैसे अपन थर्ड क्वाड्रेंट में कूदेंगे तो अपना अल्फा यदि इधर से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो वो π से ज्यादा हो जाएगा। तो अपन को इधर से जाना है जिससे कि न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो, तो वो अपने पास आ जाएगा। यदि ये वाला एंगल क्या है? अल्फा आता है तो ये आ जाएगा 2π माइनस अल्फा, और अपन जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पे आएगा -साइन। क्लियर? तो वो उसका फिर क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट हो जाएगा या एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी कुछ भी नहीं बोले तब हमेशा क्या लेना है? प्रिंसिपल लेना है, ठीक है। इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बोले तो हमेशा क्या लेना है? प्रिंसिपल लेना है, और प्रिंसिपल आंसर निकाल के टिक करना है, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, यदि ऐसे बोल दे लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, इसका मतलब क्या हो गया कि अपन को जो आर्गुमेंट बताना है वो पॉजिटिव होना चाहिए, या एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपन इधर से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और वो चला जाएगा अपना 0 से लेकर 2π तक। तो जो अपना अल्फा होगा वो जाएगा अपना 0 से लेकर 2π तक। जब भी ऐसे बोलते लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बताइए तो जो अपने पास जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेकर 2π तक। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड देखिए, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। जनरल में क्या होगा? ये देखिए, यदि ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यदि ये वाला आर्गुमेंट अल्फा है, अपन इसमें यदि 2π रोटेट करके फिर वापस इधर ही आ जाए तो फिर भी अल्फा ही रहेगा। तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा? अल्फा प्लस 2π। एक चक्कर और काट के आ गए अपन, एक चक्कर काट के फिर आ गए तो इसमें कितना ऐड हो जाएगा? फिर 2π ऐड हो जाएगा। तो अपने पास जो जनरल आर्गुमेंट होगा वो अपने पास आएगा 2nπ प्लस अल्फा, और यहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जब भी अपन आर्गुमेंट लिखते हैं उस टाइम, तो जब भी कुछ भी नहीं बोले तो -π से π में लेना है, और जब लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात करें तो 0 से 2π में लेना है। जब जनरल वैल्यू की बात करें तब 2nπ प्लस अल्फा होगा। जो अल्फा होगा अपने पास, जो अल्फा होगा वो प्रिंसिपल एंगल ऑफ आर्गुमेंट होगा, ठीक है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसमें बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, इफ z इक्वल टू है अपने पास √3 प्लस आयोटा, देन फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसका आर्गुमेंट बताना है। तो देखिए, ये अपने पास
ये वाई एक्सिस या ये एक्स एक्सिस, 3,√3,1, मतलब ये √3 है, ठीक है, और ये अपने पास 1 है। यहाँ पे पॉइंट होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये वाला एंगल होगा वही अल्फा होगा, और वही अपने पास आर्गुमेंट होगा। तो tan अल्फा कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3, तो अल्फा आ रहा है अपने पास 30 डिग्री, मीन्स π/6। तो जो अपना आर्गुमेंट होगा जेड का वो कितना होगा, π/6। ये अपने पास आ गया। जब कुछ भी नहीं बोले तो हमें इसे क्या लिखना है, प्रिंसिपल, ठीक है। और इसका यदि जनरल की बात करते हैं तो जनरल क्या हो जाता है, 2k या 2n प्लस अल्फा मीन्स π/6। ये अपने पास है जनरल, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, अपन को आर्गुमेंट बताना है या एम्पलीट्यूड बताना है -1 प्लस आयोटा का। -1 प्लस आयोटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में कूद गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देख लीजिए, यहाँ पे कहीं पे होगा -1,1, ठीक है। तो ये वाले डिस्टेंस अपने पास 1 और ये वाले डिस्टेंस भी अपने पास 1, क्लियर। तो ये वाला एंगल यदि अपन फाइंड आउट करें तो tan अल्फा आ रहा अपने पास 1/1 मीन्स π/4, क्लियर। तो अपने पास जो आर्गुमेंट होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा वो होगा। तो यदि ये थीटा है तो आर्गुमेंट ऑफ या एम्पलीट्यूड ऑफ -1 प्लस आयोटा वो कितना होना चाहिए, π/4 होना चाहिए, मीन्स 3π/4, क्लियर। तो 3π/4 -π से π के बीच में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3π/4 होगा, क्लियर। नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ -1 -√3 आयोटा, इसका एम्पलीट्यूड बताइए। तो -1 -√3 कौन से क्वाड्रेंट में कूद गए, थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं पे होगा -1 -√3, मीन्स ये वाली है √3, ये वाली है डिस्टेंस 1। तो यदि इसको एंगल अपन अल्फा ले तो tan अल्फा कितना आ रहा है, √3, तो अल्फा आ रहा अपने पास 60 डिग्री मीन्स π/3, क्लियर। अब देखिए अपने पास जो एम्पलीट्यूड होगा या आर्गुमेंट होगा वो ये वाला होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है और एक क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। तो अपने पास जो एम्पलीट्यूड होगा या आर्गुमेंट होगा जो गिवन कॉम्प्लेक्स है उसका क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ये वाला एंगल यदि 60 डिग्री है तो ये वाला रह जाएगा π-60 डिग्री, सॉरी π-π/3, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से जो आएगा एम्पलीट्यूड वो आएगा -2π/3, क्लियर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए ये वाला अपन को चाहिए और अपन मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये वाला एंगल है π-π/3, लेकिन क्लॉकवाइज होने की वजह से माइनस साइन आ गया, ठीक है। और यदि जनरल की बात करता तो -2π/3 में 2k ऐड कर देते, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में कूदा देते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है अपने पास, इसका एम्पलीट्यूड बताइए 3 -√3 आयोटा।
3 माइनस रूट 3 आयोटा। तो देख लीजिए अपने पास वाई एक्सिस 3 माइनस रूट 3 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये वाली 3 है, ये वाली रूट 3 है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होगा, ये वाला एंगल बताना है। तो यदि इसको अपना अल्फा ले तो टेन अल्फा आना चाहिए रूट 3/3 मीन्स 1/√3। तो अल्फा रहा अपने पास 5/6। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली 5/6 लिख के आ गए तो गलत है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अपन जा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो अपने पास जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या है 3 माइनस रूट 3। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा अपने पास -5/6। ध्यान रखना। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। और यदि इसी क्वेश्चन में अपन से बोल देता कि लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट बताइए, तो लिस्ट पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इधर से जाएंगे इधर से जाएंगे, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यदि इसमें ऐसे लिख लीजिए लिस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 2π माइनस π/6, तो ये आएगा 11π/6। क्लियर? नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ अपने पास z है, z इज लेस देन 0, देन फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z का आर्गुमेंट अपन को बताना है। सर आपने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं होता है, लेकिन आपने तो सर लेस देन इक्वल टू 0 दे दिया है। अब लेस देन इक्वल टू 0 दिया है, ये कब वैलिड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल हो, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब z इज प्योरली रियल एंड नेगेटिव नंबर है, ठीक है। नेगेटिव होगा तभी 0 से लेस हो सकता है। इसका मतलब इसका आर्गुमेंट अपन को बताना है कि नंबर अपने पास रियल है बट नेगेटिव है, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा अपने पास पाई। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z वो अपने पास आएगा पाई। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देख लीजिए। इफ आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू π/4 एंड z प्लस 3 माइनस आयोटा, मोड ऑफ z प्लस 3 माइनस आयोटा, ये अपन को दिया है 4 के इक्वल, देन फाइंड z निकालना है। मतलब z का आर्गुमेंट दे दिया π/4 π/4। π/4 का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जो z है फॉर एग्जांपल वो ऐसे है, तो ये π/4 एंगल बना रहा है, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो जो अपने पास जो आर्गुमेंट होगा वो ये वाला हो जाएगा, ये आर्गुमेंट हो जाएगा अपने पास। यदि ये π/4 है तो ये भी π/4 होगा, ये भी π/4 होगा, तो अपने पास आएगा पाई माइनस π/4।
इसके लिए ये वाला आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। इसलिए अपना जो भी जेड होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो आर्ग्यूमेंट है जेड का वो π/4 है। π/4 है तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस से π/4 एंगल बना रही है तो वो लाइन होगी अपने पास y = x। तो अपन इस लाइन के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अपन अज्यूम कर सकते हैं अल्फा कोमा अल्फा, ठीक है। लेट जेड है अपने पास अल्फा प्लस आयोटा अल्फा, बोलो, क्योंकि वो एंड अल्फा क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा > 0 होना चाहिए। =0 भी नहीं लेंगे। =0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैं लिख लेता हूं यहां पे नोट पॉइंट, जेड = 0 प्लस आयोटा 0 4 आर्गुमेंट ऑफ जेड इज नॉट डिफाइंड। ओरिजिन के लिए आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है, आप लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। आपने जेड ले लिया अल्फा प्लस आयोटा अल्फा, जहां पे अल्फा > 0 होना चाहिए। तो अल्फा प्लस आयोटा अल्फा इसमें पुट करिए, तो मोड ऑफ अल्फा प्लस आयोटा अल्फा प्लस 3 माइनस आयोटा = 4, बोलो। तो यहां से आ गया अल्फा प्लस 3 प्लस आयोटा टाइम्स अल्फा -1 का =4। अब ये देखिए, अपन जानते हैं यदि अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मोड जेड क्या लिखते हैं अपन, √x² प्लस y², ठीक है। तो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना है अल्फा प्लस 3 प्लस आयोटा टाइम्स अल्फा -1 का मोड =4। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि जो मोड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो आएगा अपने पास √अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा -1 का होल स्क्वायर =4। क्लियर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग करते ही और अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा अल्फा² प्लस 6 अल्फा प्लस 9 प्लस अल्फा² प्लस 1 माइनस 2 अल्फा =16, ठीक है। तो ये अपने पास आ रहा है 2 अल्फा² प्लस 4 अल्फा 9 माइनस 16 माइनस 7 =0। सही लिखा है क्या, सॉरी ये 10 है, 10 माइनस ये -6 आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो अल्फा² प्लस 2 अल्फा माइनस 3 =0। तो अल्फा की वैल्यू आ रही है अपने पास, इसको लिख लेते हैं 3 अल्फा माइनस अल्फा माइनस 3 =0। तो अल्फा कॉमन आ गया तो अल्फा प्लस 3 -1 कॉमन आ गया अल्फा प्लस 3 =0। तो अल्फा की एक तो वैल्यू आ रही है 1 और एक आ रही है अल्फा की वैल्यू -3। नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, तो अपने पास सिर्फ अल्फा की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, अल्फा =1। तो अल्फा यदि 1 है तो अपने पास जेड होगा, जो जेड होगा देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये आएगा, जेड = 1 प्लस आयोटा। नोट कर लीजिए, कैसे अप्रोच किया वो देखिए। क्लियर। सिमिलर टाइप का एक प्रॉब्लम और करवाता हूं। यदि अपने पास ऐसा लिखा हो, इफ मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा =1 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड है वो है अपने पास π/2, देन फाइंड जेड। जेड फाइंड आउट करना है।
देखिए जेड फाइंड आउट करना जिसका आर्गुमेंट कितना दे दिया, π/2। आर्गुमेंट π/2 देने का मतलब क्या है, यदि ये अपने पास रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, तो ये वाला एंगल बना रहा है π/2। मतलब जो अपने पास जो जेड होगा वो इसी वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। तो अपन जेड यहाँ पे लाई करेगा तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि जो जेड होगा वो 0 प्लस आयोटा टाइम्स कुछ होगा, क्योंकि रियल पार्ट उसका 0 होना ही पड़ेगा यदि आर्गुमेंट π/2 है तो। क्लियर। तो अपन अज्यूम कर सकते हैं लेट जो जेड होगा वो अल्फा टाइम्स आयोटा होगा। अब अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके लिए अपन ये यूज कर लेते हैं। तो जेड की जगह ये रिप्लेस कर देते हैं अल्फा आयोटा माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1। तो अपने पास आ गया अल्फा माइनस 1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर वो कितना होगा, 1 होगा। तो अल्फा माइनस 1 कितना होगा, प्लस माइनस 1 होगा। तो अल्फा की वैल्यू एक तो आएगी 2 और एक आएगी अल्फा की वैल्यू 0। क्लियर। और मैंने अभी बोला कि 0 के लिए या ओरिजिन के लिए आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए अपने पास अल्फा की करेक्ट वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो जो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होगा अपने पास 2 आयोटा, जिसके लिए आर्गुमेंट π/2 हो और जिसका z माइनस आयोटा करने पर उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है या मॉडुलस कितना आता है, 1 आता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अपन रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब कौन सा यूज करना है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। देखिए अपन समझ लेते हैं पहले, आप हेडिंग बना लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे सबसे पहले अपन ने कार्टेशियन फॉर्म तो देख लिया था, तो आप सबसे पहले वो लिख लीजिए, कार्टेशियन कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, अपने पास लेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये अपने पास कार्टेशियन फॉर्म में, इसको अपन कैसे लिखेंगे, एक्स वाई प्लेन में जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये रियल एक्सिस है, इसको रियल एक्सिस भी बोलते हैं और इसको अपन इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे यदि कोई पॉइंट है पी या जेड, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो रियल पार्ट होगा वो यहाँ से ओरिजिन, यहाँ से एक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो वाई होगा वो यहाँ की वाई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यही अपने पास कार्टेशियन फॉर्म है जिसमें अपन जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई अपन लिखते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट अपने पास पोलर फॉर्म, या उसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, पोलर फॉर्म, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म। ठीक है, देख लीजिए, इसे मैं समझा देता हूं। अपने पास पॉइंट है एक्स को वाई, या अपने पास ओरिजिन है,
ये वाली डिस्टेंस यदि r है OP, ठीक है, लेट अपने पास z है, अपने पास x प्लस आयोटा y एंड मोड ऑफ z यदि r है एंड मोड ऑफ z सॉरी मोड ऑफ z r है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो अपने पास यदि एल्फा है, ठीक है, या थीटा जो भी लीजिए, ये वाला अपन को ये दे दे, ठीक है, तो अपन यहां से इसको मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, ओपी अपन को पता है ये आर है, तो अक्स को अपन लिख सकते हैं आर कोस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा। क्लियर? क्योंकि अक्स को लिख सकते हैं अपन आर कोस थीटा, वाई को लिख सकते हैं अपन आर साइन थीटा, लिख दिया। यहां से आर कॉमन ले लेते हैं, तो आर कॉमन आ गया तो अंदर रह गया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और जो यहाँ पे थीटा है वो अपने पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, और आर अपने पास क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है, और थीटा क्या है या अल्फा क्या है अपने पास, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, तो ये अपने पास जेड है। इस चीज को अपन बोलते हैं पोलर फॉर्म या मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, ठीक है। और यहां से नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट, इसको शॉर्ट में जो अंदर लिखा हुआ है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं अपन इक्वल टू सिस थीटा। सी आया कोस से, आई आया आयोटा से, एस आया साइन से, तो इसको शॉर्ट में अपन सिस थीटा लिखेंगे। आपको क्वेश्चंस में डायरेक्टली लिखा हुआ दिखे सिस थीटा, तो उसका मतलब क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आप नोट कर लीजिए। क्लियर? ठीक है, और मैंने बोल दिया कि जो थीटा है वो क्या जा रहा है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो जो थीटा की वैल्यू लेनी है वो लेनी है अपने पास माइनस पाई से पाई तक। क्लियर? अब यदि डायरेक्टली अपन को कन्वर्ट करना हो, इतना माथापच्ची नहीं करनी, तो कैसे करेंगे, देखिए जेड है अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको क्या करिए, इसका जो मॉडुलस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो ये अपने पास बनेगा ये प्लस आयोटा टाइम्स वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दिख रहा होगा, एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोस थीटा, वाई डिवाइडेड बाई दिस साइन थीटा, तो और यही अपने पास क्या है, आर है, बेसिकली मॉडुलस ऑफ जेड है, तो ये आ गया अपने पास आर टाइम्स एक्स कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर? वही बात लिखी हुई है। अब नेक्स्ट फॉर्म देखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और आयलर्स फॉर्म भी बोलते हैं। थर्ड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको अपन आयलर्स फॉर्म भी बोलते हैं। बहुत यूज होगा इसका, कार्टेशियन फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत बार यूज होता है। ठीक है, अपन को पता है, अपन ने जेड लिखा अपन ने एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहां से अपने पास जेड आ गया आर टाइम्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये अपने पास कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ये अपने पास पोलर फॉर्म हो गई, या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म हो गई। अब अपन यहाँ पे देखिए, जो ई की पावर आयोटा थीटा होता है वो अपने पास इसी के इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल, जिसको अपन शॉर्ट में सिस थीटा भी बोलते हैं। इस बात को लिख लीजिए, इसका प्रूफ मैं अभी दूंगा। ए की पावर आयोटा थीटा वो होता है अपने पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये सबको पता होना चाहिए। इसको डायरेक्टली इसकी जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है,
तो अपने पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होगी, r टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा। क्लियर? जहां पे r क्या है, मोड ऑफ जेड, और थीटा क्या अपने पास, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जिसका वैल्यू जाएगा अपना -पाई से पाई तक। क्लियर? अब इसका e की पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैसे होता है, इसको देखने के लिए आपको एक्सपेंशन याद होना चाहिए। एक तो e की पावर x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, कोस x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, और साइन x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। एक्सपेंशन अपन देखेंगे लिमिट में, ठीक है? तो मैं इसका प्रूफ कर देता हूं, ठीक है? पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका प्रूफ देख लीजिए। देख लीजिए, प्रूफ देख लीजिए कि ये आया कैसे। क्या है, अपन को e की पावर x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। वो होता है अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे चल रहा है x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है? साइन x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। साइन x का एक्सपेंशन आता है अपने पास x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है। ठीक है? कोस एक्स का एक्सपेंशन अपन को याद होना चाहिए। वो था अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है? ऐसे चल रहा है, माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है। ठीक है? अब क्या करिए, अपन को चाहिए ए की पावर आयोटा थीटा, तो एक्स की जगह आयोटा थीटा रखिए, तो ए की पावर आयोटा थीटा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा इंटू थीटा। ठीक है? प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आयोटा थीटा का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा प्लस आयोटा थीटा का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस ये आ जाएगा आयोटा थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है। ठीक है? तो देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए। तो ये अपने पास आ रहा है की पावर जो आयोटा थीटा है वो अपने पास आ रहा है 1 प्लस आयोटा थीटा, आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया -1, तो आएगा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ये आ जाएगा माइनस आयोटा टाइम्स थीटा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अब जो इवन टर्म्स है उनको एक साथ रख लीजिए, जो ओड टर्म्स है उनको एक साथ रखिए। तो ये बन रहा है ए की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है। ठीक है? प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे आएंगे टर्म्स। ठीक है? तो देखिए जो ये वाला टर्म बना है वो देखिए क्या बन गया। यदि x की जगह अपन थीटा पुट कर देंगे तो ये बन रहा है। क्लियर? तो ए की पावर जो आयोटा थीटा होगा वो अपने पास होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप प्रूफ नोट कर लीजिए, तो ये पता होना चाहिए, इसका प्रूफ ये है। और जो ये एक्सपेंशन लिखे ये इंपॉर्टेंट है, लिमिट में फिर से आपको बताया जाएगा। यदि आप पहले याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, बाद में भी याद तो करना ही पड़ेगा इन एक्सपेंशंस को, क्योंकि लिमिट में बहुत यूज होता है इनका। नोट कर लीजिए। क्लियर? एक लास्ट फॉर्म है अपने पास वेक्टर फॉर्म।
वेक्टर का बेसिक आइडिया जो सर फिजिक्स में बता देते थे उसी को बस थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। फोर्थ, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, जैसे अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो पॉइंट है वो एक्स कोमा वाई है, और ये वाले जो डिस्टेंस एक्स है ये वाई है, ठीक है। यदि ओरिजिन को जोड़ते हुए ये वाला वेक्टर अपन को लिखना हो तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये अपने पास वेक्टर फॉर्म है, लिख सकते हैं। क्लियर, को रॉकेट साइंस नहीं है। वेक्टर फॉर्म हो गई, ये अपने पास 4 फॉर्म्स अपन ने देख ली, ठीक है। कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर अपन ने देखा मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म क्या था, आर टाइम्स कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर उसके बाद में अपन ने देखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसमें आया आर टाइम्स ई की पावर आयोटा थीटा। फिर अपन ने देखा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में अपन ऐसे ओपी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर, अब इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, वो लेंगे तो आई थिंक लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन है उनको करवा देता हूं, ठीक है। आप अच्छे से मेहनत करिए और जो जो मैं चीजें सिखा रहा हूं उनको ध्यान से समझिए। आप आराम से आईआईटी क्लियर कर लेंगे, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और कोई लेक्चर देखने के बाद में खुद से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि यदि आप लेक्चर को अच्छे से फॉलो करेंगे और फिर क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, भले चैप्टर कितना ही कॉम्प्लेक्स हो। यदि आप चीजों को सीखेंगे तो सब चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द सेट या लोकस set of points on the complex plane for which find the set of points on the complex plane for which ये अपने पास z प्लस 1 क्या हो, इज रियल। ये क्वेश्चन में बोल दिया है कि रियल हो, उसके लिए अपन को जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं उनका अपन को लोकस बताना या सेट बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए, आप ट्राई कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। देख लीजिए, यदि अपने पास जेड है, अपने पास एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, बोलो। तो यहाँ से दिख रहा होगा, रियल को अलग रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग रख लेते हैं, तो इमेजिनरी है 2xy प्लस वाई। अब इसने बोला है कि जो अपने पास जो ये है, जो रियल है, फॉर रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर, तो ये वाला 0 होगा तो क्या हो जाएगा 2x
प्लस वाई, ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यही अपने पास लोकस है। बेसिकली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें एक है y इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी अपने पास x इक्वल्स टू -12। क्लियर? सही लिखा, y कॉमन आ गया तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि y इक्वल्स टू 0 ये है, x इक्वल्स टू -12, सॉरी इधर आएगा, यदि ये अपने पास ओरिजिन है तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -12। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स इन पे हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका जो लोकस होगा वो होगा 2xy + y इक्वल्स टू 0। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अपने पास है prove that the locus of point P W denoting the complex number Girard plus 1 by Girard on the complex plane is a standard ellipse। एलिप्स उसका जो लोकस है वो आता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स का इक्वेशन होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1, और जिसमें बोल दिया कि वेयर जो मोड ऑफ जेरेड है वो a के इक्वल है एंड a नॉट इक्वल्स टू 0 और 1। a 0 और 1 नहीं है। तो आप ट्राई करिए, जो भी लोकस आएगा वो एक इलिप्स का इक्वेशन होगा, ये अपन को प्रूफ करना है। तो मैं कर देता हूं सिंप्लीफाई, आप देखिए। अपन जेरेड को अज्यूम कर लेते हैं, जो जेरेड है वो है अपने पास a टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा। तो रॉकेट साइंस नहीं है। यदि जेरेड अपने पास a टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा है एंड यदि अपन इसको w को अपन मान लें x प्लस आयोटा y, कोई परेशानी नहीं है। तो बेसिकली अपन को इसी का तो लोकस बताना है। जैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस बताने के लिए क्या करते थे, h को एज्यूम करते थे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस बताने के लिए अपन x प्लस आयोटा y एज्यूम कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो जो ओमेगा है मतलब x प्लस आयोटा y है वो है अपने पास जेरेड प्लस 1 बाई जेरेड। बोलने का मतलब यही है, बोल लो। क्लियर? ठीक है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि x प्लस आयोटा y, यदि जेरेड को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपन लिख लेते हैं a टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि मोड ऑफ जेरेड a दिया है। ठीक है, प्लस यह आ जाएगा 1 बाई a टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा। क्लियर? तो ये अपने पास आ रहा है x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू a टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा प्लस 1 बाई a टाइम्स e की पावर माइनस आयोटा थीटा। बोलो, कोई परेशानी नहीं? क्लियर? तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू e की पावर आयोटा थीटा को अपन लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं अपन 1 बाई a टाइम्स, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बोलो,
रियल को रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो अक्स अपने पास आ रहा है। यहाँ से अपन कोस थीटा कॉमन ले ले, वो तो अंदर जाएगा a प्लस 1/a, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है इधर, y आ जाएगा अपने पास साइन थीटा टाइम्स आयोटा भी आएगा इधर, कंपेयर कर लिया तो आयोटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, निपट गया। तो अपने पास ये आ रहा है साइन थीटा के साथ a माइनस 1/a, ठीक है। तो क्या करिए, थीटा को एलिमिनेट करने के लिए जो ये वाली क्वांटिटी है इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए और स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो अपने पास बनना चाहिए एक्स स्क्वायर बाई a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यही तो अपने पास एलिप्स का इक्वेशन होता है, ठीक है, क्लियर। तो जितने भी आज कंसेप्ट करवाएं क्लास में, उनको नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, और जो जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उनको भी एक बार खुद से ट्राई कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चंस है जो आपके कंसेप्ट बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो अपन और नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, अपन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे मॉडुलस की, फिर उसके बाद में आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद।